नमस्ते फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है दोपहर का और बच्चे लोग अभी स्कूल से आ चुके हैं और बाबू भी स्कूल गया था और परी भी, दोनों लोग। तो मैं अभी लेकर आई हूँ, इन लोगों को ड्रेस चेंज करवाई हूँ। तो अभी कर रहे हैं आराम। बाबू कर रहा है मस्ती और परी तो अपना आराम कर रही है, लेटी हुई है, फ़ोन चला रही है। तो मैं चलो इन लोगों के लिए खाना ही बना देती हूँ। तो आटा मैंने सुबह का ही गूँथ रखा था, रोटी बनाई थी ना, तो फिर उसके बाद हस्बैंड को टिफ़िन में दी, फिर आटा रख दी थी फ्रिज में कि बच्चे लोग आएंगे तभी बनाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ पूरी और सब्जी, क्योंकि सुबह में ना चावल दाल करेले की सब्जी और रोटी मैंने बनाया। तो बच्चे लोगों को पसंद भी नहीं आता है ना करेले की सब्जी, इसकी वजह से मुझे भुजिया बनाना पड़ रहा है। जिस दिन ऐसा कुछ सब्जी बना देती हूँ ना, उस दिन मुझे अलग से इन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो दोपहर में जब ये लोग आ जाते हैं, जो बोलते हैं वही बनाती हूँ, या तो कई बार होता है कि मैं अपने मर्जी से भी बना लेती हूँ, क्योंकि आने के तुरंत बाद ही 5-10 मिनट आराम करते हैं, तुरंत खाना देना होता है, तो इतना जल्दी हो भी नहीं पाता है। इसकी वजह से आज मैंने आलू का भुजिया ही बना दिया और इसके साथ मैं तल देती हूँ पूरी, क्योंकि भुजिया सब्जी के साथ ना ज़्यादातर पूरी खाना ही अच्छा लगता है। मुझे भी पसंद है और बच्चे लोगों को भी पसंद है, तो इसलिए मैं पूरी ही बना देती हूँ। आए दिन जब भी भुजिया बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर पूरी ही बनाती हूँ। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इन लोगों को लगी है भूख, इसलिए मैं फटाफट से बना रही हूँ। बाबू बार बार किचन में आके देख रहा है कि मम्मा कितना टाइम लगेगा, तो पहले उसी को दूंगी, फिर उसके बाद परी को दूंगी। तो सुबह में मैंने टिफ़िन में बनाया था आज इन लोगों को देने के लिए सैंडविच। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है, वही सैंडविच और खाई थी और चाय पी थी। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, तो इन लोगों के साथ ही बैठ के मैं भी खाना खाती हूँ। इन लोगों का इंतज़ार करती हूँ कि आ जाए तो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो अभी खाना पीना तो हो गया। अभी मैं आ गई पौधा लगाने। गमला हम लोग कल रात में ही लेकर आए। सुबह हस्बैंड को बोली कि मुझे एक गमला चाहिए, पौधा लगाना है। मम्मी के यहाँ से एक पेड़ लेकर आई हूँ, तो बोले कि चलो ठीक है, अभी तो ऑफिस जा रहा हूँ, आने के बाद चलेंगे लेने के लिए। तो शाम को ही मैं गई थी। शाम को क्या, रात हो गया था, 8 बजे हस्बैंड आए, फिर उसके बाद हम लोग गए लेने के लिए। तो हम घर पहुँचे 9 बजे। फिर 9 बजे मैं आई तो खाना वाना बनाई, बहुत लेट हो गया ये गमले के चक्कर में। तो अभी इसको ना मैं अंदर रखूँगी, इसलिए बुद्ध जी का लेकर आई। हस्बैंड को कोई और पसंद आ रहा था, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोली कि नहीं, इस तरह का गमला मेरे घर में नहीं है, तो कुछ अलग ले लें। हर बार एक ही तरह का थोड़ी लेंगे, एक डिज़ाइन का तो बहुत सारे गमले हैं, तो इसलिए मैं लेकर आ गई थोड़ा सा अलग। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये गमला। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको अंदर रखूँगी टेबल पे। सब लोग बोलते हैं ना कि इस पौधे को घर में लगाना चाहिए, अच्छा मानते हैं इसको, इसलिए मैं लगाई हूँ। 1-2 गमले में और लगाई हूँ, मम्मी के यहाँ से ही लाई हूँ वो भी पेड़। और घर के पीछे लगाया हुआ है ना, तो वही में से, उसी में से एक ठो निकाल के मैं ले आई इस बार भी। तो बाबू करवा रहा है मेरा काम और परी सोई है। परी को इन सारे कामों में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस पढ़ाई करना है या तो फ़ोन चलाना है, 2 ही काम करना है, बाकी उससे कोई भी आप काम नहीं करवा सकते। बाबू है ना कि थोड़ा सा एक्टिव है, कुछ भी बोल दो कर देता है, थोड़ा अलग ही है। तो देखिए मैंने टेबल पे रख दिया, पानी दे दिए। हाँ, देखो एक लाइन तक धरना पड़ेगा। बड़े वाले अब यहाँ दोनों चलो अब नीचे ने उधर रख दिया। अरे रास्ता बदल रही है ये तो। अरे वाह कितनी अच्छा धरना। और तो आज सुबह सुबह ही ना हस्बैंड से सारा पौधा मैंने बाहर रखवा दिया कि थोड़ा सा जगह बदल जाता है ना, तो अच्छा लगता है। कब से एक ही जगह पड़ा हुआ था, तो देख देख के मैं बोर हो गई थी। मुझे थोड़ा सा बदलाव घर में अच्छा लगता है, मैं करती रहती हूँ। तो इसकी वजह से मैंने बाहर कर दिया कि चलो बाहर सीढ़ी पे रहेगा कुछ दिन, फिर लाएंगे अंदर। तो हस्बैंड सुबह ही रख दिए। फिर उसके बाद मैंने कपड़ा भिगोया, बच्चे लोग आए स्कूल से तो इन्हीं लोग का यूनिफॉर्म था और थोड़े बहुत और कपड़े थे, तो मैंने भिगो दिया। अब शाम को धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी। सारे कपड़ों में तह लगाऊंगी और बाबू को मैं सोच रही हूँ कि इसको सुला दूँ, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है। कपड़े तो धुले हुए हैं और कुछ कपड़े तो बैग में काई है, जो मैं कल शाम को निकाली थी, तो मैंने हटाया ही नहीं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इसको फाइनली हटा ही देती हूँ ना, फिर शाम को हस्बैंड आएंगे ना तो फिर टोकेंगे। और जो प्रेस करने वाला कपड़ा है ना, उसको तो मैं साइड में ही रख दे रही हूँ कि बाबू सो जाएगा, फिर उसके बाद मैं कपड़े अपना आराम से बैठ के प्रेस करूँगी। नहीं तो बार बार ना मेरे पास ही आके बैठ के बातें होते करता है, इधर उधर करता है, तो मुझे डर लगता है कि बच्चा है कहीं छू ना दे, जल जाएगा। इसकी वजह से अभी इसको सुलाऊंगी, फिर उसके बाद ही कपड़ा प्रेस करूँगी और इन सारे कपड़ों को हटा दूँगी आज।
कहीं से आने के बाद ना काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 2-3 दिन लग जाता है इसको समेटने में ही। और वैसे भी मैं ना जो कहीं जाती हूँ तो मैं डेली वाले कपड़े ही बस धोती हूँ, जो नए कपड़े होते हैं ना, बच्चे लोग का हो चाहे हस्बैंड का चाहे अपना, मैं नहीं धोती हूँ। उसको मैं पहन पहन के बस बैग में रख देती हूँ, यहीं पे आने के बाद धोती हूँ और प्रेस करके रखती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर जहाँ गई हूँ घूमने वहाँ कपड़ा ही धोती रहूँगी, प्रेस करती रह जाऊँगी तो फिर घूमूंगी क्या, इंजॉय क्या करेगा उसमें। तो यहाँ पे तो काम रहता ही है, तो यहीं पर क्यों ना कर ले। मैं कहीं पे भी जाती हूँ घूमने फिरने तो खूब सारे कपड़े बैग में भर लेती हूँ कि मुझे धोने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, बस डेली यूज वाले कपड़े धो लेती हूँ, अंडरगारमेंट, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं धुलता है, सारा बैग में भरती रहती हूँ। इसकी वजह से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए मुझे, और प्रेस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो कोई नहीं, लेकिन इंजॉय करने को मिलता है, तो अभी मैं करूँगी कपड़ा प्रेस। और बाबू को मैं बोल रही हूँ सोने के लिए, लेकिन ये सो ही नहीं रहा है। तो लगे हाथ मैंने चादर भी ठीक कर दिया, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, कल से ही सारा सामान इस पे फैला हुआ था। तो आज मैंने इसको समेट दिया और साफ भी कर दिया। अभी मुझे धोना है बर्तन, तो थोड़े से ही बर्तन है, बर्तन धोऊंगी। और लहसुन खूब सारा भिगो रखी हूँ छीलने के लिए, तो उसको भी छीलूंगी। तो देखिए मैं आ गई लहसुन छीलने। तो देखिए इतना सारा मैंने भिगो रखा है, इसको कम से कम छीलने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे। तो एक बार ही मैं छील के रख लेती हूँ डब्बे में भर के, तो पूरा 1 सप्ताह 10 दिन के लिए हो जाता है। इसलिए मैं भिगो के छोड़ देती हूँ सुबह में ही, जिस दिन छीलना होता है। तो फिर शाम को जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं छील लेती हूँ। ऐसे ही हमेशा करती हूँ, मैं सब्जी काटते समय नहीं छीलती हूँ, एक साथ ही छील के खूब सारा रख लेती हूँ, तो बड़ा आराम रहता है। कौन डेली डेली छीलेगा, और टाइम भी लगता है। सुबह इतना जल्दबाजी होती है कि लहसुन छीलने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ही लगता है। तो अभी मैं बैठ के बाहर छील रही हूँ, परी सोई है, बाबू बना रहा है वीडियो। तो देखिए कितना ज़्यादा हिला रहा है, उसको नहीं आता है बनाने। 2 घंटे हो गए लाइट कटे हुए, अभी अभी जस्ट आई है। देखिए कूलर चलना शुरू हो गया। मैं बेडरूम में अपना बैठी हुई थी, लाइट का वेट कर रही थी कि लाइट आए तो कपड़ा प्रेस करूं। तो अभी लाइट आ गई है, जा रही हूँ कपड़ा प्रेस करने। और मुझे आए हुए 3 दिन हो गए मम्मी के यहाँ से, आज तीसरा दिन है। तो हस्बैंड सुबह में ना पूरा बेड पर कपड़ा फैला हुआ देखे, तो कह रहे हैं कि आज मैं पहली बार इस बार देख रहा हूँ कि तुम्हारा कपड़ा 3 दिन हो गया अभी रखा नहीं गया। तो सही कह रहे थे, क्योंकि मैं ना जिस दिन आती हूँ उसी दिन सारा बैग खाली करके कपड़े जहाँ से ले गई रहती हूँ वहाँ उस जगह पे रख देती हूँ, और उसी दिन बहुत सारा काम निपटा लेती हूँ। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा है। अभी देखा जाए तो मेरा मन घर में ही है, अपने घर में ही। काम तो जो है ज़रूरी वो तो करना ही है, लेकिन मन नहीं लगता है। 2-4 दिन तक ठीक हो जाती हूँ, फिर अपने घर से मम्मी के यहाँ से आती हूँ ना, तो 2-4 दिन तक मुझे उदास लगता है, फिर उसके बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। फिर अपना वही रूटीन डेली रूटीन शुरू हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा प्रेस करने। मौसम अच्छा हो गया है, बहुत हवा चल रही है। पूरे दिन भर तो धूप छाँव वाला मौसम है, और बच्चे लोग दोनों लोग सोए हुए हैं। गर्मी में ही सोए, उनको पता ही नहीं कि लाइट गई है। 2 घंटे से लाइट कटी हुई थी, लाइट भी खूब कट रही है इस समय, गाँव में भी और यहाँ पे भी लाइट जा रही है। तो अभी खाना बाकी है। टाइम में बोलूँ ना तो 4-4:25 हो रहे हैं। बच्चे लोग को जगाऊंगी तो मैं बनाऊंगी 1 कप चाय। अभी मुझे कपड़ा प्रेस करना है। मैं कितने बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि इतना सारा कपड़ा है ना कि मुझे टेंशन हो रहा है देख के। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना कपड़ा प्रेस करने में, इसीलिए बार बार मुँह से निकल रहा है एक ही चीज़। और बाबू लोग सो रहे हैं, बच्चे लोग। आज था हाफ डे, इन लोगों का हाफ डे हुआ, क्योंकि आज टीचर डे था, तो इसकी वजह से छुट्टी हो गई। तो आज ये लोग टिफ़िन नहीं ले गए थे। पैसा मांग के ले गई थी परी 20 रुपये, बोली कि मम्मा दो पैसा, आज हम लोग ना कैंटीन जाएंगे, वहाँ से समोसा खा लेंगे। बच्चे लोग का कभी कभी मन करता है ना खाने का। तो मैंने 20 रुपये दिया, तो वही 4 समोसा मिला, तो 4 में से 2 अपने खाए, 2 बाबू को दिए। ऐसे हर बार करती है। जब हाफ डे होता है ना महीने के लास्ट वाले दिन, तो ये टिफ़िन नहीं लेके जाती है, फिर वही समोसा ही खाती है और बाबू को भी दे देती है। तो ये लोग आए हैं मेरे समझ से 11:30 बजे। अरे बस वाले भैया बहुत लेट कर दे, इधर उधर सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को पूरा बिठा लिए हैं बस में, फिर उसके बाद एक एक करके छोड़े हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकर आई हूँ तो वही मम्मी के यहाँ से, तो वही लगाई हूँ आज। कल रात में ही गई थी गमला लेने, वहाँ से लेकर आई। अरे यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर दूर हस्बैंड लेके चले गए, क्योंकि वहाँ अच्छा मिलता है। हम कहीं इधर पास में से ही ले लीजिए, नहीं माने ले गए उतना दूर। वहाँ से लेकर आई गमला, तो 200 का दिया उतना छोटा सा गमला। महंगा ही मुझे लग रहा था, लेकिन हस्बैंड बोले कि अरे ठीक है, मिट्टी वाला तो थोड़ा महंगा रहेगा ही। फिर मिट्टी उट्टी भर के मैंने उसको लगा दिया और कमरे में ही टेबल पे रख दी हूँ। अच्छा लग रहा है देखकर। और हस्बैंड
बोल रही हूँ आज मैंने सुबह में बोला कि एसी लगवाने का बात चल रहा है, तो हम कहेंगे एसी मत लगवाइए, सोफ़ा खरीद दीजिए। तो कह रहे हैं सोफ़ा किसी काम का नहीं होता है, एसी तो काम का रहेगा। अब देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, कि बात ही रहती है। कपड़ा प्रेस करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी बच्चे लोग भी उठ चुके हैं, तो मैंने उनको खाना दिया। परी ही बस खाना खाई है, बाबू खाना भी नहीं खाया, सो के उठा है ना, तो बोल रहा मम्मा मुझे ठंडी लग रही है, उसको फीवर जैसे लग रहा है। दोपहर तक तो ठीक था, आपने देखा ही। फिर उसके बाद अभी सो के उठा है ना, तो उसको बहुत तेज़ फीवर हुआ है, तो मैंने उसको दवाई दिया। अभी थोड़ी देर में दूध दूंगी पीने को, थोड़ा सा मैंने उसको बिस्किट वगैरह दे दिया, फिर उसके बाद दवाई दी हूँ। तो अभी कंबल ओढ़ा के उसको सुलाई हूँ। और रात के खाने में मैंने बनाया था पनीर की सब्जी, रोटी। अभी बाबू को मैं बेडरूम में ले आई, क्योंकि उस कमरे में ना फैन चला रखी परी, तो इसको ठंडी लग रही थी, तो इसीलिए इस कमरे में ले आई। अभी अगस्त महीने में इसको फीवर हुआ था, फिर से फीवर आ गया, पता नहीं क्यों जल्दी